अब पुण्यात्माओं, न्योड़ी नाद सुभान गति ये लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विष्णु व्यापै शेष। अब परमात्मा की वो वाणी आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया हमें आकर के। न्योड़ी नाद सुभान गति ये लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विष्णु व्यापै शेष। अभी आपको बता रहे थे कि जो सत मंत्र जिसके पास है उसके ऊपर ऐसे कर्मों का प्रभाव नहीं बनता। जैसे एक नेवला होता है, नेवला वो सारा ही 9 इंच का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 इंच का, और एक सर्प होता है लगभग 10 फुट लंबा, 12 फुट लंबा, 8-8 फुट लंबा, और इतना मोटा तगड़ा। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि सर्प को नेवला मार देता है, और कितना अंतर है उनकी शक्ति में। तो नेवला कैसे उस सर्प को मारता है, कैसे सर्प को काबू करता है। अब नेवला सर्प को उस समय छेड़ता है, आसपास किसी झाड़ी में एक ऐसी जड़ी होती है, अगर सर्प उसको सूंघ ले बेहोश हो जाता है। तो नेवला क्या करता है, उस जड़ी को सूंघ आता है, यानी उसको अपने श्वासों के द्वारा उसकी महक को अंदर भर लेता है, और फिर सर्प के सामने आकर आमने सामने करता है लड़ने के लिए, और उसके सामने आकर जो न्यू कर देता है। अब वह श्वास के द्वारा छोड़ी हुई गंध, वह महक जड़ी की सर्प को ऐसे चक्कर आने लग जाती है। फिर वो फिर दौड़ के जाता है और फिर सूंघ आता है, फिर आकर उसके न्यू करता करता उसके ऊपर बैठ जाता है, उसकी मुंडी पकड़ लेता है सर्प की, और सर्प बेकाबू हो जाता है, क्योंकि जड़ी की महक के कारण वो विवश हो जाता है, वो कोई भी क्रिया नहीं कर पाता। तो परमात्मा कहते हैं आपको इस सतनाम रूपी मंत्र के द्वारा इस काल रूपी अजगर के साथ लड़ाया जा रहा है, और ये श्वास के द्वारा या जड़ी छोड़ते रहना, ये काल यानी कोई भी कर्म, ये कर्म काल के द्वारा लगाए गए हैं, ये कर्म आपको हानि नहीं करेंगे। वो काल सीधा नहीं आपको आके मारता, उसने ऐसे कर्म बना रखे हैं जिनसे आप पर मर जाते हो, अपने कर्म में फंस जाते हो। तो इस मंत्र के श्वास के द्वारा जो छोड़ी जाती है गंध, फिर यह आप पर असर नहीं करती, इन कर्मों को, पाप कर्मों का नाश करती है। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा, ये ना सोचियो कि तुम भी बकरे काटने लग जाओ, तुम्हारा तो असर को नहीं हो, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगा। आप पैदल जा रहे हो अपने घर को, खेत को, कार्य में, मजदूरी पर, दुकान पर, नौकरी पर, कार के माध्यम से पैदल जा रहे हो या किसी भी व्हीकल से, तो आपके द्वारा उस सफ़र में जितने भी जीव मरे, आपका उद्देश्य मारना नहीं था, आप अपने कर्तव्य कर्म के लिए जा रहे थे। तो जैसे आड़ी हल जोतता है, एक हलाई आपको बताई 200 फुट लंबी, 20 फुट चौड़ा क्षेत्र, उसको बढ़ने में, संवारने में इतना पाप होता है, 1000 कसाईयों को लगता है। लेकिन उसके पास ये मंत्र है, उसका उद्देश्य वहाँ मारना नहीं है, लेकिन उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई आता है, मरता है, तो वो उसका मारना उद्देश्य नहीं है। ऐसे वो पाप अगर नाम नहीं ले रखा तो वो सब पर पाप लगेगा। इसीलिए जैसे जब तक सत भक्ति नहीं आपके पास, सतनाम की भक्ति नहीं है, तो आप पर पुण्य भी और पाप के दोनों अकाउंट खुले हैं। बैड अकाउंट में पाप लिखे जाएंगे, गुड अकाउंट में पुण्य, आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। आप जी को कई बार दिखाया है महावीर जैन जी का इतिहास, उसकी जीवनी। वो 30 करोड़ बार गद्दा बना, 60 करोड़ बार गद्दा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, बिरनी, कितने लाख बार हाथी हैं और शिकारी। अब 80 लाख बार केवल देवता बना। अब वो इतने पाप क्यों, इतने दुख क्यों भोगे पशुओं पक्षियों के? क्योंकि वो पाप भी भोगे और पुण्य भी भोगे।
पुनः से देवता बन गया, पाप से गधा कुत्ता सुअर, पता नहीं कितने दुख पाया। और परमात्मा कबीर जी की भक्ति से, इस सतनाम की भक्ति से, पूर्ण संत से लेकर, वैसे नहीं किसी नकली संत से लेकर कोई असर नहीं करेगी। साधना करने से फिर ये पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन आप अपने कर्म करते हो, प्राणी मरते हैं, जानकर नहीं मारे जाते, मारना नहीं चाहिए। सर्प को भी नहीं मारा बगैर नूना दिखे तुझे हानि पहुंचाएगा, इतने जाने दे उसको। आपको हानि पहुंचाने की स्थिति में आ गया, आपके घर में बढ़ गया, आपके कपड़े में बढ़ गया, तो कोशिश करे निकल जा, नहीं निकला तो बेसिक मुंडी छेद दे, कोई दिक्कत कोई नहीं। क्योंकि आपका उद्देश्य उसको मारना नहीं था, अपना बचाव करना भी आवश्यक है। अपने बचाव के लिए हम टेबलेट खाते हैं, उनसे भी अंदर जीवाणु मरते हैं। मरो, वो हमने मारना आए थे, मर जाओ, हम अपनी टेबलेट ऐसे ले रहे हैं। तो इस प्रकार कोई पाप नहीं लगता। और फिर हमारे पास इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, फिर मंत्र भी हैं। जो नाम नहीं ले रहे उनके दोनों असर करेंगे, उनको तो असर करेंगे ही करेंगे वो। तो इस प्रकार आपको बहुत बाईपास निकाला जा रहा है। न्योड़ी नाद सुभान गति, ये लड़े भुजंग हमेश भुवंग। सांप के साथ कहते हैं नेवला लड़ता छोटा सा, और जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेषो। कितने उदाहरण क्या देना चाहा परमात्मा ने, समझा का रहे हैं कि ये सतनाम की परमेश्वर की जो जड़ी है, यो नाम उसकी जड़ी है, वह जिससे यो पाप नाश हो जाते हैं, कर्म नाश हो जाते हैं, आपको हानि नहीं करते। अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, ये खाते मांसाहारे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक सेंटेंस को, एक पवित्र वाणी की एक कड़ी को समझाने में कितना गहरा ज्ञान भरा है। हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहारे। हंस किसे कहते हैं और कौवा किसे कहते हैं? कौवा तो वो प्राणी है जो जैसे गधे के या किसी भी पशु के कमर पर या कहीं भी जख्म है, कौवा उस जख्म में दूना जख्म पैदा करता है, अपने स्वार्थ लिए उसमें चोंच मारते हैं और मांस काट के खाते हैं उसका। वो तो है दुष्ट आत्मा। ऐसे कर्म जो करते हैं, दुखी को दुखी करते हैं, वो इंसान कौवे जैसे हैं, वो टिक नहीं सकते। और हंस जो होते हैं, हंस वो होते हैं जो मांस नहीं खाते, केवल मोती खाते हैं। मानसरोवर के यानी बहुत अच्छे तालाब झील के ऊपर रहते हैं, वहाँ से मोती खाते हैं, मच्छी नहीं खाते, घोगे नहीं खाते, किसी प्रकार के और जीव हिंसा नहीं करते। तो कहते हैं हंस गवन करते नहीं, मानसरोवर छाड़े। मानसरोवर को छोड़कर यानी उस तालाब को छोड़कर जहाँ मोतियाँ मिलती हैं, हंस नहीं जा सकते, वो तो कौवे जाते हैं वहाँ से, वो टिक नहीं सकते। कैसे? हंस दशा सो साधे है, सरोवर है सत्संग, और मुक्ता हलबाणी चोगे, ये चढ़त नवेला रंग।